कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो चीजें मैंने मेंशन की, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अपनी साधना रिपोर्ट आपको भरनी है और अटेंडेंस होगी। जो मंथ में अटेंडेंस नहीं रखेगा 60%, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। जो अभी किसी चीज से मतलब नहीं रखेगा, क्लासेस में नहीं आएगा, उसको कोई भी कॉल फिर नहीं जाएगी और उसको 3-4 महीने वॉच किया जाएगा। उसके बाद उसको ग्रुप से भी हटा दिया जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल समझ के रखिए। हम छोटा ग्रुप बनाएंगे, ठीक बनाएंगे, जिसको अपनी क्लास की वैल्यू हो कि मंडे की क्लास में हम आए। आप अनंग मंजरी माता जी को देखिए कितनी एज में है, तब भी माता जी आए, है ना, रेगुलर रहते हैं। तो आप लोग तो हमारे हैं, हमारे थ्रू ही आप लोग रहते हैं भक्ति में। आप लोग को तो भक्ति में आना चाहिए, एक क्लास तो सुननी ही चाहिए। कम से कम सुनने से आप लोगों को अच्छा लगेगा, भक्ति में रहेंगे। अदरवाइज बिना संग के आप भक्ति में कैसे रहेंगे, है ना। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कीजिए। ये बुक ओपन कर लीजिए, क्लास शुरू होने वाली है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चितात्मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद के लेटर्स हैं और मिस्टर स्टॉल के साथ प्रभुपाद की बातें हो रही है। तो अभी स्टॉल ने पीछे भी क्वेश्चंस पूछे थे। तो फर्स्ट लेटर में स्टॉल के क्या डाउट थे, किसी को याद है? यस यमुना, फर्स्ट लेटर में स्टॉल क्या कहना चाह रहा था भगवान के बारे में? भगवान कॉन्सेप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, है और ना? कीर्तन के बारे में भी वो कह रहे थे कि इसकी क्या हाँ, आवश्यकता है। कीर्तन कीर्तन होता है तो हमें तो एक्साइटमेंट नहीं लगती, लेकिन आप लोग को बहुत एक्साइटमेंट लगती है ना। उसके बाद सेकंड लेटर में उनका मेन पॉइंट क्या था? मिस्टर स्टॉल का प्रभुपाद से क्या पूछा था उन्होंने? दो विचारधाराएं पूछी थी, है ना। उनको लगता भगवान था के कि क्रिश्चियन धर्म जो है वो भगवान के साकार रूप को मानता है, जबकि कृष्ण भावनामृत जो है भगवान के रूप को नहीं मानता। फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा इसमें था कि कीर्तन से लोग उद्विग्न होते हैं। फर्स्ट वाले लेटर में ऐसे नहीं था। फर्स्ट वाले लेटर में प्रभुपाद से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था भगवान के बारे में, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, है ना। ये दिक्कत थी। और उनको लगता था कि भारत में जो हिंदू धर्म का जो प्रचार हो रहा है और जो क्रिश्चियन धर्म की जो अनुभूति है, जो क्रिश्चियन धर्म में, है ना, क्या करते हैं वो भगवान के साकार रूप का अनुभव करते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है। वो भगवान को कौन से साकार फॉर्म में बिलीव करते हैं, निराकार में। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था। सेकंड लेटर में उन्होंने पूछा मिस्टर उन्होंने अगेन कि उनको यही दिक्कत थी कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत शाश्वत है, प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम और यहूदी जो भी है उनसे सबसे पहले ये धर्म आया, आपका ये कहना है। लेकिन आपके धर्म में मुझे नहीं लगता कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, भगवान साकार है, जबकि क्रिश्चियन धर्म में बिल्कुल क्लियर है कि भगवान साकार है। दूसरा वो बोल रहे थे, आप ये कहते हैं कि भगवान का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नाम लेने से आदमी जो है भगवान को प्राप्त कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आपका ये कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से भगवत धाम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं उद्विग्न फील नहीं करता। ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन पूछा था। श्रील प्रभुपाद ने उनको अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद प्रभुपाद ने आंसर दिया कि आप जो ये कीर्तन को इतने हल्के में ले रहे हैं, एक्चुअली में सारे शास्त्र ये कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च नमस् सततम कीर्तयन्तु मां नमस्तश्च तृणवत नम सॉरी सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तस्य मां भक्ता नित्ययुक्ता। ऐसा प्रभुपाद ने भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और अन्य उपनिषदों से भी उन्होंने बताया कि कैसे अनावृत शब्दार्थ, भगवान का जो नाम है वो अप्राकृतिक है,
भगवान का नाम सुन के जो भौतिक कल्मश होते हैं उनका नाश होता है। तो कीर्तन कोई साधारण या पॉप शो नहीं है जैसे कि बाकी लोग ऐसा करते हैं, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये मंत्र, ये जो शब्द है, ये दिव्य ध्वनि है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जब कोई भगवान का नाम लेता है तो वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि नवदा भक्ति में से एक विधा होता है भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो उनको प्रभुपाद ने ये एक्सप्लेन करके बताया कि आपका नॉलेज जो है वो परिपूर्ण नहीं। और आप, उन्होंने ये कहा था कि भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो उन्होंने, प्रभुपाद ने भगवत गीता से भी कई एग्जाम्पल दिए जिसमें सीधे सीधे भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम का कीर्तन करना चाहिए, और कलयुग में और ये करना सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक हम कलयुग में clear कर-। भगवद गीता उन्होंने ये भी भगवद गीता के 7.8 से बोला था ना, प्रभुपाद ने, समस्त वैदिक मंत्रों में मैं ओम अक्षर हूँ, और हाँ प्रत्येक के और शब्द ध्वनि ही मनुष्य, उसके द्वारा ही मनुष्य मुक्त होता है। जी। और हाँ तो भगवान का साकार एवं निराकार दोनों मिलकर ही पुरुषोत्तम भगवान, संपूर्ण भगवान बनते हैं। वो सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो उसके बाद हम आप आज लेटर पढ़ रहे हैं प्रभुपाद का नेक्स्ट। उसमें प्रभुपाद जो है 30 जनवरी 1970, फिर जेएस स्टॉफ जो है प्रख्यात दार्शनिक है, दक्षिण एशिया भाषाओं में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। तो लिखते हैं, प्रिय प्रोफेसर स्टॉफ प्रभुपाद, मैं आपकी 23rd 1970 के कृपा पाठ के लिए अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। आपके पत्र के अंतिम परिच्छेद में आपने वर्णन किया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र से उत्तेजित नहीं होते। आई थिंक ये मैंने कर लिया था। इसके बाद वाला जो है 8 फरवरी ये पढ़ना है, 8 फरवरी 1970। 30 जनवरी ना, नहीं, 8 फरवरी, 8 फरवरी। 8 फरवरी वाला पढ़ना है, हाँ, मतलब इसमें 15 निशान फरवरी है। वाला पढ़ना है, 15 फरवरी वाला पढ़ना है। 15 वाला पढ़ना है। 8 फरवरी वाला पढ़ना है। मतलब कि 8 फरवरी में हमारा कोई निशान नहीं है, हाँ, आठ 8 फरवरी है। फरवरी वही ऊपर लिखा हुआ है ना, वही वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 15 फरवरी 1970, जेके स्टॉल जो है प्रभुपाद को फिर से पत्र, प्रभुपाद उनको लिख रहे हैं, प्रिय डॉक्टर स्टॉल, ठीक बोल रही हूँ मैं? नहीं माता जी, आठ मुझे फरवरी पढ़िए। रविवार 8 फरवरी 1917 का पत्र प्राप्त कर अत्यंत हर्ष हुआ। ये वाला ना, इससे ऊपर वाला 8 फरवरी, जो इससे ऊपर वाला रहता है। इसमें तो 30 जनवरी लिखा है मेरे पास। अच्छा, अभी 8 इससे ऊपर फरवरी साइड में आठ लिखा है, फरवरी है ना। ठीक है ठीक हाँ, है। ये वाला 1970। पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। जी जी। जी, 8 फरवरी, 8 फरवरी 1970। ठीक है। तो अभी स्वामी, इस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को वो बोल रहे हैं कि प्रिय स्वामी जी, आपने 30 फरवरी के दीर्घ एवं रुचिकर पत्र भेजने के दयालु से लिखे आपके अत्यंत धन्यवाद। साथ भेजी हुई बैक टू गॉडहेड मैगजीन, क्योंकि प्रभुपाद ने मैगजीन भी दी थी जिसमें सेम टॉपिक डिस्कस किया गया था, कीर्तन का क्या महत्व है ना। तो प्रभुपाद तो उनके लिए वो धन्यवाद कर रहे थे। अब तक यहाँ मैंने आपके संघ सदस्यों के साथ कुछ चर्चाएं की थी, परंतु मेरे दृष्टिकोण से वे पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रही। परंतु अब मेरे पास आपका और अधिक प्रमाणिक पत्र है जिसके फलस्वरूप वो चर्चा उच्चतर स्तर पर आरंभ होगी। इतना होने के पश्चात भी मुझे भय है कि आपने मुझे प्रतीति नहीं कराई कि ये सब शास्त्र जो आपने उद्धृत किए वे केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही निर्धारित करते हैं। मैं उनमें से केवल सार्वजनिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का संदर्भ देता हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि आपने कई जगह से रेफरेंस दिया, आपने जो मुझे बैक टू गॉड एंड मैगजीन दिया उसमें भी आपने कई शास्त्रों का मेंशन किया, जैसे प्रमाण दिया कि कीर्तन आंदोलन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो पहला डाउट क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या डाउट कर रहे हैं स्टॉल, कि आपने जो मुझे बताया, रेफरेंस बताया जिन बुक्स का, उसमें वो क्या ऐसे ही है जिसमें केवल कृष्ण कृष्ण के बारे में बात होती है, बाकी किसी धर्म की बात नहीं होती है। और भगवत गीता में प्रभुपाद का जो था 9.14, कीर्तन का अर्थ है कृष्ण नाम का कीर्तन ही नहीं, इसका अर्थ है यश करना, गान करना, चर्चा करना, गीत श्लोक वर्णन वार्तालाप, ये सब कीर्तन नहीं आता।
तो टीकाकार ने इस शब्द को इसी रूप में लिया है। शंकर अपनी टीका से इस शब्द की केवल आवृत्ति भर करते हैं। पढ़िए कोई आगे। पढ़ो माता जी। शंकर अपनी टीका में इस शब्द की केवल पुनरावृत्ति भर करते हैं, परंतु आनंद गिरी ने अपनी व्याख्या में कीर्तन को वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च की श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ हुआ वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना। ओम श्री कृष्ण है, यह भगवत गीता में कहा गया है, परंतु वहां श्री कृष्ण का कई दूसरी वस्तुओं के रूप में भी परिचय दिया गया है जो स्मृति है। ऐसा वेदों में नहीं है जो कि श्रुति माने जाते हैं। एक दूसरे टीकाकार हनुमान अपने पैशाच भाष्य में लिखते हैं कि कीर्त्यंतः का अर्थ भाष्यमानः अर्थात किसी विषय में चर्चा करना है। मैं सोचता हूं कि इस शब्द के वास्तविक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संपूर्ण श्लोक के अनुसार सभी को सदा ही कीर्तन में संलग्न रहना आवश्यक नहीं है, परंतु केवल इतना ही है कि कुछ महात्मा ऐसा करते हैं। यह अगले श्लोक से और स्पष्ट हो जाता है जो कहता है अन्य दूसरे लोग ज्ञान यज्ञेन यजन्ते माम, ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन करते हैं। भगवत गीता एक उदार ग्रंथ है और वह विविध प्रकार के धार्मिक मार्गों के प्रति सहनशील है, यद्यपि वह अन्य सभी पक्षों की तुलना में एक पक्ष पर अधिक बल देती है, अर्थात सर्वफल त्याग। अंततः वेदांत सूत्र के अंतिम सूत्र में अनावृत्ति शब्दार्थ में शब्द का अर्थ शास्त्र या वेदों के प्रकाश ज्ञान से है, जैसा कि संदर्भ एवं टीकाकारों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। शंकर इसके समर्थन में कई श्लोक उद्धृत करते हैं जिनके अंत में इत्यादि शब्देभ्य इन आता है। श्री शंकर इस सूत्र में शब्द का अर्थ मंत्रार्थ वादादि मंत्र वर्णन इत्यादि भी करते हैं। वाचस्पति मिश्र भामती में इसका समर्थन करते हैं एवं इसके आगे विरोधी विचार को जोड़कर और अधिक स्पष्ट करते हैं कि इसके विपरीत विचारधारा श्रुति स्मृति विरोध, श्रुति और स्मृति के विरुद्ध है। इसके आपके दयापूर्ण ध्यान के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ आपका ही अपना JF स्टॉल। माता जी आप म्यूट पे हैं। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? मैंने कहा कि अभी देखिए जो हमने पढ़ा इसको पत्र पढ़ के क्या क्या चीजें आपको लग रही है कि मेन पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट कह रहे हैं स्टॉल? माता जी वो कीर्तन के प्रति ना आश्वस्त नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस के प्रति वेरी राइट, वेरी राइट। वो प्रभुपाद ने एक ही चीज को इम्पोर्टेंट दिया कि कीर्तन करना, ये भगवान के नाम कीर्तन इनफ होता है। वो नॉर्मल नाम नहीं, नाम शो नहीं है, रॉक शो नहीं है। भगवान का नाम ही आपको भगवत धाम ले जाएगा। प्रभुपाद इतना इम्पोर्टेंट देके कई शास्त्रों से, भगवत गीता से एग्जाम्पल दिए। अभी इस लेटर को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि वो ये दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर शास्त्रों का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लेकिन आप जो मीनिंग कर रहे हैं वो मीनिंग नहीं है, है ना। अभी वो शंकराचार्य के भाष्य को लेके चल रहे हैं, है ना, मायावाद, है ना। इसीलिए उन्होंने कीर्तन शब्द का मतलब क्या बताया। आपके हिसाब से कीर्तन का मतलब भगवान के नाम का गुणगान करना है, लेकिन उनके हिसाब से कि कीर्तन का मतलब केवल कीर्तन करना नहीं होता है। कीर्तन करने का क्या क्या मतलब बताया उन्होंने? गीत करना, श्लोका पढ़ना, चर्चा करना, वार्तालाप करना, ये सब भी कीर्तन में आते हैं, है ना। और आप लोग केवल कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कहीं भी रोड करते रहते हैं, हरे कृष्णा, जबकि इसमें वार्तालाप भी है, ग्रंथ अध्ययन भी है। ये सब करना चाहिए ना, कि हरि नाम का रोड पे कीर्तन करने से आप भगवत धाम चले जाएंगे। समझ रहे हैं मतलब? फर्स्ट उनको डाउट है। दूसरा है कि कीर्तन का अर्थ वो क्या बता रहे हैं, किसी विषय में चर्चा करना। शंकरा के हिसाब से कीर्तन का, प्रभुपाद ने क्या मतलब बताया था, कीर्तन करना भगवान के यश का गान करना। उनका कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है, कीर्तन का मतलब होता है किसी विषय पर चर्चा, किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते, उसमें हरि हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माता जी यहाँ आ गया ना फर्क। निराकार जो वादी जो अपना कोई भाष्य लिखते समझ थे रहे ना, हैं?
और खुद उन्होंने को वो वैसे क्या कह रहे थे फर्स्ट लेटर में कि जी। आप निराकारवादी हैं, हम लोग साकारवादी हैं, और बातें वो निराकारवादी कर रहे हैं। देख रहे हैं प्रेम पद्मिनी माता जी? माता जी इसमें बताऊं क्या है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारे ही जो कोई हिंदुस्तान का जो कोई टीकाकार है हनुमान, शंकराचार्य उसने का अपने भाष्य 50 है ना, भाषा में लिख दिया। शंकराचार्य का भाष्य है। आप ब्रह्म कुमारी की हम्म, भगवत गीता पढ़ लीजिए, सेम हाँ, भगवत गीता की मीनिंग बिल्कुल अलग हम्म, है ना। तो मायावाद बहुत, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, आप सुनिए ही मत। हम लोग को सुनने को मना किया प्रभुपाद कि आप उसको मत सुनिए, क्योंकि आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई कर सके, तो आप इन्फ्लुएंस में आ जाए। फिर उन्होंने और भी बताया, क्या क्या बताया उन्होंने, यजंते शब्द का, है ना, क्या क्या श्लोकार्थ है ना, हाँ, श्लोका सततम कीर्तयन्तो मां यजन्तस्य दृढ़वता। अब वो बता रहे हैं कि यजंते का मतलब पूजन करना होता है, लेकिन साथ में ज्ञान के द्वारा पूजन करना बताया गया है, हरि नाम करके पूजन नहीं बताया गया। शब्दों को देख रहे हैं, तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हमें अपनी फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप जो शब्दों का अर्थ कर रहे हैं वो ही अर्थ नहीं है, इसके और भी मीनिंग है, और आपके द्वारा ही प्रतिष्ठित, आपके ही भारत विश्व में प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं और भी आचार्य हैं जिन्होंने इनकी व्याख्याएं की और अलग ढंग से व्याख्या की। तो और आपने बताया कि श्रुति स्मृति में जो बातें लिखी हैं उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो आपको थोड़ा सा याद होगा, जब हम लोग शास्त्र पढ़ रहे थे भगवत गीता वगैरह क्लासेस, तो आपको आपने बताया था कि जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, श्रुति, स्मृति और न्याय। याद है आप लोगों को? यस यस श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति में उपनिषद आते हैं, है ना? उपनिषद में जो बातें भगवान के लिए की जाती है उसमें डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं लिया जाता, कृष्ण। ठीक है ना, समझ रहे हैं? उपनिषद में जब हम श्लोक लेते हैं उसमें कृष्ण का नाम नहीं होता, उसमें गुणों की चर्चा की जाती है, और उसमें ईशोपनिषद हाँ, क्योंकि उस ईशोपनिषद समय है हम जैसे। किस वर्ग के लिए उपनिषद था? इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग थे, जिनको ये पता था कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो उपनिषद जो थे वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए होते थे। इंटेलेक्चुअल लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष का दर्शन करने में बहुत मजा आता है। पजल्स गेम, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोग खेलते हैं ना। हम्म तो उपनिषद में कहीं भी डायरेक्ट वर्णन नहीं, लेकिन स्मृतियों में वर्णन है। स्मृति में हमारे महाभारत, रामायण, पुराण ये सब आ जाते हैं, है ना, लेकिन श्रुतियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो वो वही कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति जो है ना, इनको मानना चाहिए। आप जो व्याख्याएं कर रहे हैं वो भगवत गीता की सही व्याख्या नहीं है। उनके साथ ये अनावृत शब्दात को भी देखे लेके आए हैं, जो प्रभुपाद ने मेंशन किया था कि भगवान के शब्द अनावृत शब्दात हैं, जो भौतिक कल्मश का नाश करके भगवत बादाम लेके जाते हैं, हमारी चेतना शुद्ध कर देते हैं। इतना पावरफुल है हरि नाम। नहीं तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आके केवल हरि नाम लेने के लिए नहीं कहते। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ये सब चीजें? कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार चीजें हैं, देखे, है ना। अभी बोल रहे अनावृत शब्दार्थ का भी अर्थ आप जो करते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन करें सब, नहीं, यहाँ पे तो बताया जा रहा है ज्ञान। कीर्तन करने को थोड़ी कहा जा रहा है कि आप जो रोड पे कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ ज्ञान की बात कीजिए। ज्ञान लेने पर भक्तों को तब अनावृत शब्दार्थ होता है, कलमश दूर होता है उनका। क्लियर हो रहा है? शब्द समझ में आ रहा है बात? अब प्रभुपाद जो है वो आंसर देंगे। चलिए, कोई पढ़ेगा? यस, प्रेम पद्मिनी माता की रीडिंग कर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर पढ़ना है ना। हाँ हाँ। हाँ, 15 फरवरी 1970 J.F. स्टॉल, प्रख्यात दर्शन एवं एशियाई भाषाएं। प्रिय डॉक्टर स्टॉल, मुझे रविवार 8 फरवरी 1970 का पत्र प्राप्त कर अत्यंत हर्ष हुआ। मुझे पत्र का विवरण जानकर भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई।
आपको यह प्रतीति कराने के लिए कि सभी शास्त्र कृष्ण नाम का कीर्तन निर्धारित करते हैं, मैं केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही प्रणाम प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान चैतन्य ने परामर्श दिया, कीर्तनीय सदा हरि। हरि अर्थात श्री कृष्ण का सदैव कीर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षा अष्टक 3रा श्लोक। इसी प्रकार मध्वाचार्य उद्धृत करते हैं, वेदे रामायणे चैवा हरि सर्वत्र गीयते। वेदों और रामायण में प्रत्येक स्थान पर श्री हरि का ही ज्ञान किया गया है। उसी प्रकार भगवत गीता के 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदश्च सर्व अहम एव वेद्यो, कि सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी शास्त्रों में लक्ष्य परम पुरुष है। ऋग्वेद के 1.22.20 मंत्र है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। देवता गण श्री विष्णु के उस परम धाम का सदैव दर्शन करते हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक पद्धति का तात्पर्य भगवान श्री विष्णु को समझना है और कोई भी शास्त्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर विष्णु के यश का ही कीर्तन कर रहा है। भगवत गीता के श्लोक का अर्थ निश्चय ही यश, कीर्तन, गान और चर्चा करना है, जैसा कि आपने कहा है। परंतु किसी का यश, कीर्तन या गान करना है निश्चय ही श्री कृष्ण का। इस विषय में माम शब्द मेरा शब्द किसका यश गान, मतलब फिर से पढ़िए, मीनिंग ही बदल परंतु गया। किसका यश, हाँ, परंतु किसका यश, कीर्तन या गान करना है निश्चय ही श्री कृष्ण का। इस विषय में माम मेरा शब्द प्रयोग हुआ है, अतः हम तब असहमत नहीं होते जब एक मनुष्य श्री कृष्ण का यश गान करता है, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में किया था। यह भी कीर्तन है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे यश गान का वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान है और इसको हम निम्नलिखित श्लोक से समझ सकते हैं। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुकाद द्रवयम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हे विवेकी मनुष्यों, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है, ऐसा जानो। यह सुखदेव गोस्वामी के अधरों से उत्पन्न हुआ है, अतएव अमृत के समान रसमय फल मुक्त पुरुषों के द्वारा भी और अधिक अस्वादनीय हो गया है। श्रीमद् भागवतम 1.1.3। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई। हमारी भक्ति में उसी एक लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने की विभिन्न विधियां हैं और पहली विधि श्रवण है, सुनना। यह श्रवण विधि श्रुति कहलाती है। अगली विधि कीर्तन है। कीर्तन विधि स्मृति है। हम श्रुति एवं स्मृति दोनों साथ ही साथ स्वीकार करते हैं, दोनों को साथ ही साथ स्वीकार करते हैं। हम श्रुति को माँ और स्मृति को बहन मानते हैं, क्योंकि एक बालक माँ से सुनता है और फिर बहन के वर्णन के द्वारा पुनः उसे सीखता है। थैंक यू श्रुति और स्मृति। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आप बताइए क्या पॉइंट्स प्रभुपाद बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स, किसी को कुछ समझ में आया? इसमें जो जो भगवान ये बताया कि जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो श्रुति शास्त्र हैं या स्मृति शास्त्र हैं, सब में ही कीर्तन की महिमा का गान किया गया है। ठीक है, सब में कीर्तन का गान किया, तो स्टॉल भी और वही बात कह रहे हैं मगर वो कि हर भगवान जगह कृष्ण कीर्तन का गान किया गया, लेकिन उसमें कृष्ण का कीर्तन हो ऐसा नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे विशेष चीज प्रभुपाद करें कि हाँ, कि कृष्ण का ही कीर्तन, निश्चित तौर पर कृष्ण के ही कीर्तन के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया आपने। हाँ हाँ मतलब हाँ, यही हाँ, तो वो वो भी भी कह रहे हैं। 15 में भगवान कहते हैं ना कि वेदेश्च सर्वेर में वेदा, हाँ, सभी वेद सारा मुझे ही जानना होता है, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही एकमात्र लक्ष्य हूँ। कंक्लूजन दे रहे हैं कि सभी वेदों को आप पढ़ लीजिए, लेकिन क्या हाँ, जानना है वेद पढ़ के, चाहे स्मृति मुझे पढ़ ही, के चाहे श्रुति पढ़िए, बस क्या मुझे ही जानना है? जानना है। अहम एव विद्यो, कृष्ण को जानना। हाँ, अगर वेद पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, पुराण पढ़कर, रामायण पढ़कर, महाभारत पढ़कर अगर हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान कृष्ण के बारे में हमें जानना है, विष्णु के बारे में हमें जानना है, तो गलत है। हाँ, वो श्रम ही है, केवल श्रमेव ही केवलम ही है। तो पहली बात प्रभुपाद ने ये की। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, है?
बिना किसी आध्यात्मिक गुरु, उन्नत गुरु के संग में रहकर केवल श्लोकों की और शब्दों की व्याख्या से को कहीं नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, बिल्कुल। एक शब्द के तो हजारों मतलब होते हैं, है ना। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बुक्स तो अवेलेबल है मार्केट में, पढ़े और हाँ, बन जाए डॉक्टर इंजीनियर। उसको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की, एक सीनियर डॉक्टर्स के अंडर में रहने की, ट्रेनिंग लेने की क्या आवश्यकता है? और आराम से बुक्स पढ़े बन जाए डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट होता है खोलने क्या? की क्या जरूरत है? हाँ। इतने सारे इंस्टीट्यूट क्यों खुले हुए हैं फिर? प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण, मैं शंकराचार्य को, और भी कई लोग हैं उनको मैं जो, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। और हम किसी को प्रमाण नहीं मानते हैं, है ना। पहले पॉइंट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण मानता हूं। क्यों? यस गोलोकेश्वरी, क्यों मानते हैं प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण? ओके, सच्ची माई आप बताइए, क्यों क्यों चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण मानते हैं श्रील सॉरी प्रभुपाद? माता जी, हरे कृष्णा माता जी, वो ऑन नहीं हो पा रहा था। मैंने क्वेश्चन पूछा और नहीं बड़ा यस सुन माता पा जी, रहे। ये यस पूछ रहे माता हैं जी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता? क्योंकि तो माता जी वो स्वयं श्री कृष्ण है, तो अगर वो यस, खुद कि स्वयं बोल रहे भगवान हैं है उस बात को। साक्षात। भाई जी भगवान अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको साक्षात लेना है, इसलिए। समझ में आ जी रही बात? समझ में आ रही? देखिए ये सब कंट्रोवर्सी क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब समाज में जाएंगे तो सिद्धांत पता होना चाहिए, है ना। कैसे लोग बातें करेंगे, कैसी चीजें को कंफ्यूजन करते हैं, तो आप आंसर क्या दे सकते हैं? कोई भी व्यक्ति आप जाएंगे तो हमेशा ही बोलेगा इस शब्द का तो ये मतलब है। एक तो होंगे कि जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा, आप बताएंगे तो वो मानेंगे ही नहीं। एक होंगे जिनको जरूरत से ज्यादा नॉलेज होगा, वो उसमें से इंस्टॉल जो प्रभुपाद को दिखा रहे हैं कि आप जो भेज रहे थे, आप ये मत समझिए कि आई एम द लेमैन, मैं कोरा कागज हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं शंकराचार्य को पढ़ता हूँ और भी मायावादी फिलोसफीज को पढ़ता हूँ। तो मैं भी आप जो पंडित शब्दों हूँ। का अर्थ बता रहे हैं ये अर्थ तो नहीं है, इसका ये भी अर्थ है। तो पहले ही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आप मानते होंगे, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु को मानता हूँ, उनकी फिलॉसफी को मानता हूँ। उनके अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी वेद पढ़िए, वेद का लक्ष्य उद्देश्य है कृष्ण को जान। पहला फिलॉसफी भगवत गीता से ठोका, स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं आप ले रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां, या आप ले रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज। तो भगवान ने माम शब्द भी जोड़ा है। आप कीर्तनीय पर हैं, किसका कीर्तन? मेरा कीर्तन। यहाँ पे मेरा मतलब कृष्ण या विष्णु है। तो किसी का भी कीर्तन नहीं करना है, और कीर्तन करके भगवत धाम नहीं जाएंगे। कीर्तन जब हम भगवान का करेंगे, कृष्ण का करेंगे, तभी हम भगवत धाम जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रही है? प्रभुपाद शास्त्र से एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मामकाम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अनावृत शब्दात का भी दूसरा अर्थ कर दिया ज्ञान के द्वारा, न कि कीर्तन के द्वारा। प्रभुपाद यहाँ पे स्टैब्लिश वापस कर रहे हैं कि वहां पे लिखा है माम, है ना, माम शब्द यूज हुआ। फिर उसके बाद प्रभुपाद एक बात और बता रहे हैं कि आप जिन लोगों का आश्रय लेके बात कर रहे हैं, इसको श्रीमद् भागवतम के 3rd श्लोक में ही हटा दिया गया है। देखिए कोई भी बात होती है, किसी भी मनुष्य की बात होती है, जो सभ्य मनुष्य होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे, थोड़ा दिमाग वाले लोग होते हैं, वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ को बिलीव करते हैं। जो पशु योनि में नहीं रहते हैं, मनुष्य योनि के लगभग होते हैं, वो 4 पुरुषार्थों में बिलीव रखते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। आधा से अधिक लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? अर्थ। जीवन का लक्ष्य धन कमाना है। अगर आपके पास धन नहीं तो जिंदगी बेकार है। ये ना, यही फिलॉसफी है ना आजकल। क्यों सच्ची माई माता जी?
चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं हर व्यक्ति का। आप समाज में देखेंगे जितने भी लोग हैं जो मन पशु योनि में नहीं है, थोड़े से मनुष्य योनि में है, जिनको माना जा सकता है, वो लगे रहेंगे चार चीजों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धन में लगे रहेंगे, धन कमाना जीवन का लक्ष्य। कुछ लोग मानेंगे धर्म को, धर्म कौन सा, सकाम धर्म, है ना, 16 सोमवार का पूजा करना, शिव जी को जल चढ़ाना, है ना, कावड़िया लेके जाना और ये मन्नतें पूरी करना, इसको धर्म बोलते हैं, इसको मानते हैं। पैसा ही सब कुछ है तो फिर धर्म करना चाहिए। धर्म क्यों करना चाहिए? ताकि काम हो काम काम की काम की पूर्ति पूर्ति के हो लिए। सके, काम की है, पूर्ति हो इंद्रिय तृप्ति हमको मिल सके, है हम्म, ना। और इंद्रिय तृप्ति से बोर हो जाते तो क्या मिलना चाहिए? सके, मोक्ष मोक्ष। चाहते हैं। मिलना चाहिए। तो मोक्ष, मोक्ष अल्टीमेट गोल होता है उनका। हम्म, लेकिन जब भक्त बात करते हैं तो कहते हैं ये चारों पुरुषार्थ तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये बंधन से मुक्त करते ही नहीं है जी। पंचम पुरुषार्थ होना चाहिए, वो है कृष्ण प्रेम। भक्ति, प्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम भक्ति। तो भागवतम फर्स्ट श्लोक में ही इतना जो मोक्ष है उसको कट ऑफ कर देता है, उनको स्वीकार ही नहीं करता है ना। कैतव धर्म को शुरू में काट कैतव दिया। धर्म को बिल्कुल Second हटा श्लोक में। दिया है। इसीलिए शिल प्रपाद ने ये 1.1.3 श्लोका दिया, निगम कल्प तरो कलितम फलम शुक्लम विबत भागवतम रसमालयम मूढ़ रसिका। कोई भाव रसिक लोग जो भक्त में ऊंचे हैं, जिनकी फिलॉसफी सबसे टॉप मोस्ट है, वो इन फिलॉसफीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, जिनके माध्यम से आप मुझे रेफरेंस देकर शब्दों का अर्थ बता रहे। क्लियर हो गया? शंकराचार्य मायावादी थे, क्लियर हो गया। और भी जिन लोगों का मिस्टर स्टॉल ने एग्जाम्पल देके शब्दों का मतलब बताया, वो सब इन्हीं चार कैटेगरी में आते हैं और इनको रिजेक्ट कर दिया है। वैष्णव इसको मानते ही नहीं है, वो पंचम पुरुषार्थ से बात शुरू। क्लियर होगी? यहाँ तक समझ में आ गई बात? बाद ने उनको पूरी तरह से काट दिया फिलोसफी के थ्रू, ठीक है ना। देखिए फिलोसफिकल जंग चल रही है, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। मतलब काफी प्रभुपाद, इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसके बाद प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया कि भक्ति का मतलब होता है नवदा भक्ति। उसमें meaning फर्स्ट क्या होता है नवदा भक्ति में राजेश्वरी? श्रवण, श्रवण, श्रवणम, श्रवणम। फर्स्ट क्या होता है? श्रवणम। और दूसरा क्या होता है यमुना? कीर्तन। कीर्तन करना। और कीर्तन का क्या मतलब बताया है? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभुपाद ने क्या एक्सप्लेन किया कीर्तन का मतलब? स्मृति, जो सुना है उसकी स्मृति रहना और उसको बोल, इसको कीर्तन कहते हैं। देखिए शब्दों को सुनिए प्रभुपाद ने क्या कहा। और प्रभुपाद श्रवण और कीर्तन को क्या क्या उपमा दे रहे हैं आनंद प्रदा कि श्रुति स्मृति क्या है आपस में? अच्छा। वो अपना अनम्यूट करिए। बहनें हैं, माँ और बहन, माँ और माँ और बहन। बहन, है ना। जैसे माँ कोई चीज वेद सिखाती माता है। है, हमें कृष्ण हाँ। हमारे पिता हैं, तो कृष्ण के पिता के बारे में कौन बताएगा? माँ बताएगी ना, ये तुम्हारे पिता हैं। तो बिल्कुल वेद आप पढ़ेंगे तो वेद माता के समान होती हैं। वेद तो माता के वेद समान बताते हैं कृष्ण जो है, बता दिया भगवान ने, वेदे से सर्व अहमेव वेद्यो। वेद। तो वेद इंगित करते ही है भगवान को। कौन कौन से वेद हैं? चार श्याम वेद है ना। सामवेद, चार यजुर्वेद, वेद, क्लियर हो गया? ऐसे की सेवा क्लियर हो रहा है आपको? बात क्लियर हो रही है? ऐसे की सेवा माता जी बुक लेके बैठे, बुक लेके बैठिए। हाँ, तो थोड़ा देखिए फिलोसफिकल चीजें हैं, ये आप लोग को सुनने को भी नहीं मिलेंगी इतनी क्लियरली, समझेंगे बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और आप जब इन चीजों को समझेंगे तो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकेंगे भक्ति में। और आपको कोई अगर इधर उधर की बातें करेगा तो आप विचलित नहीं होंगे। यस यमुना? माता जी गीता उपनिषद है ना? गीता उपनिषद भी है और स्मृति भी है। महाभारत का अंश है इसलिए स्मृति है, लेकिन भगवान ने डायरेक्ट बोला है इसलिए उपनिषद। तो श्रुति गीता, गीता श्रुति में आ गया। हाँ, जो तो जो गीता जो किसकी है? जो लोग उपनिषद को मानते हैं वो गीता को उपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं। उपनिषद का मतलब होता है जहां डायरेक्ट भगवान ने बोला, वहां किसी आचार्य की टीका टिप्पणी, साधु की टीका टिप्पणी नहीं होती है।
डायरेक्ट भगवान ने ये बोला वो वचन लिखा, उसको उपनिषद कहते हैं। तो यहाँ पे गीता में डायरेक्ट भगवान ने अर्जुन को बोला, कोई मीडिएटर नहीं है, है ना। लेकिन महाभारत में मेंशन होने के कारण स्मृति है। और क्योंकि महाभारत क्या है? स्मृति है। महाभारत किसने के लिखा बीच था? में व्यास देव जी ने लिखा था, समझ रहे हो? जो घटना घटी इसको व्यास देव ने लिखा। जब स्मृति में कोई साधु आ जाता है बीच में, भगवान की एग्जैक्ट बातें लिखता है वो व्यक्ति, साधु जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, वो जब इंक्लूड होते हैं तो उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन स्मृति को उपनिषद जो लोग पढ़ते हैं वो स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ किए जा सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में इसलिए आपने उनको पजल वो स्वीकार पजल आपने कहा ना स्टार्टिंग में कि वो इनडायरेक्ट बताता है भगवान के हाँ, बारे इनडायरेक्ट के बारे में में। बताता है, उपनिषद बताता है, स्मृति नहीं। लेकिन गीता तो डायरेक्ट बता रही है। गीता तो इसीलिए तो स्मृति और वो है ना, दोनों, इसलिए तो उसको स्मृति और उपनिषद कहा गया है। वेदों में, उपनिषद में भी बोला गया है, लेकिन उसके ज्यादातर अर्थ अनावृत रहते, छिपे रहते, उसको समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा पता होना चाहिए कि उपनिषद किस ऑडियंस के लिए है। अच्छे ब्राह्मणों के लिए है, जिनको ये पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जिनको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन पता है। ईशोपनिषद में जो लास्ट में मंत्रा बोलता है, उनमें क्या बोल रहे हैं? आप अपना ये ब्रह्म तेज हटा लीजिए और अपने मुख का दर्शन कीजिए। इसका मतलब उनको ब्रह्म रियलाइजेशन भी है, परमात्मा रियलाइजेशन भी है और भगवान रियलाइजेशन भी है। उनको ये नहीं बताना है उस श्लोकों से, उनको पता है ये श्लोक कृष्ण के लिए बोले जा रहे हैं। वो न चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सबसे तेज दौड़ सकते हैं, उनकी नाड़ियां नहीं होती हैं, है ना, लेकिन सबसे तेज है, किसी को सबको पछाड़ देते हैं, अस्नाभिरम, है ना, अपाप विद्वम, जैसे भगवान को बोला गया है। तो भगवान कृष्ण, उनको ये पता होता है कि सारी क्वालिटी किसकी है, लेकिन आम पब्लिक को ये बातें नहीं पता होती। आगे चलिए, ये इतना क्लियर हो गया। तो प्रभुपाद ने क्या बता रहे हैं? गीता जो है वो स्मृति, श्रुति स्मृति में आती है। तो जो आपका श्रुतियां होती हैं या वेद होते हैं, वो माँ के समान होते हैं। लेकिन स्मृतियों को छोड़ा नहीं जाता है, हम स्मृतियों को भी स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद की फिलॉसफी याद रखिएगा हमारी। हम लोग से पूछा जाता है, आप श्रुति में बिलीव करते हैं कि स्मृति में बिलीव करते हैं? हमारा क्या सिद्धांत है? अचिंत्य भेदा भेद, हम दोनों में बिलीव करते हैं। दोनों में हम मानते हैं। हम स्मृति में बिलीव करते हैं, हम श्रुति में भी बिलीव करते हैं। ये कहाँ लिखा है? आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में लिखा है ये बात, मदर एंड सिस्टर। मदर एंड सिस्टर। और ये बात भगवत गीता में भी, भागवतम में भी श्रील प्रभुपाद ने बताई कि श्रुति जो होते हैं बहन, वो होती है माँ होती है, और स्मृतियां बहन होती हैं। तो बहनें और माँ मिलके कृष्ण के बारे में जानकारी। ये आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए आनंद प्रथम अभी। नर्सिंग स्थिति माता जी नहीं आए क्लास में, किसी ने कॉल किया? राजश्री कॉल कर नर्सिंग स्थिति में। अनम्यूट होइए माता जी, आपका ना अनम्यूट नहीं है। हरे कृष्णा। ऐसा पढ़िए। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। ये हो और गया उसी माता जी, प्रकार- श्रुति और स्मृति। श्रुति और क्षमा स्मृति से क्षमा कीजिएगा। आनंदगिरी है, आनंदगिरी। इसी के Next, पैराग्राफ। अतः श्रीमद् भगवद गीता जी। श्रुति और स्मृति समान रूप से स्मृति उपयोगी है। भक्ति रसा में सिंधु का उसमें दिया हुआ है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत के हरे भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। जी, अर्थात श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना विशुद्ध भक्तिमय सेवा कदापि नहीं प्राप्त होती है। अतः जो कोई भी शास्त्रों अर्थात वैदिक ग्रंथों के संदर्भ के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है, वह केवल उत्पात ही उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम केवल श्रुति पर ही अड़े रहें, तब हम वेद वादरतः शास्त्रों के वर्णनों को केवल बोलना, उन्हें नहीं समझना तथा व्यवहार में नहीं लाना बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसे वेदवादरतः पुरुषों की सराहना नहीं की गई है। अतः श्रीमद् भगवद गीता जी स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। सर्वोपनिषदो गावः। गीता जी एक गाय के समान है
जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप बोध प्रदान कर रही हैं। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य श्रीमद् भगवद गीता जी को इस रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप श्रीमद् भगवद गीता जी की प्रमाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्मृति है। यह विचार श्रुति स्मृति विरोधा है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। आनंद गिरी के उस उदाहरण के संबंध में कि कीर्तनम का अर्थ वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च अर्थात वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना होता है। यही कहना पर्याप्त है कि श्री कृष्ण जी वेदांत के ज्ञाता हैं और वेदांत के रचयिता हैं। वे वेदविद और वेदांत कृत हैं। तो वेदांत श्रवणम का इससे महान अवसर और कहाँ प्राप्त होगा कि वेदांत को श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से श्रवण किया जाए। ठीक है, यहाँ तक हम अभी पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मैम। देखिए विषय शिल प्रपात अगर किसी को काट रहे हैं तो देखिए कितने सुंदर ढंग से काट रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने सारा सिद्धांत शंकराचार्य का दिया था, याद है आपको। स्टॉल ने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे शंकराचार्य से दिए थे। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले ही उनको काट दिया ये कह के कि यदि आप श्रुति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए। अगर कोई भी जानकारी लेनी है तुमको तीनों चीज की जानकारी लेनी, श्रुति से भी, स्मृति से भी और पुराण से। कोई भी जानकारी हमें तीनों साधनों से लेनी है। क्यों लेनी है? प्रभुपाद उसका रीजन बता रहे हैं कि यदि आप श्रुति स्मृति को माने नहीं तो आप भावुक रहेंगे, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप केवल स्मृति को मानेंगे, सॉरी केवल श्रुति को मानेंगे और स्मृति नहीं मानेंगे, क्योंकि स्मृति में तो धार्मिक ग्रंथ है ना, गीता भागवत रामायण पुराण सब तो स्मृतियां हैं, तो उसको वो मानते ही नहीं किसी ग्रंथ को। तो अगर आप केवल श्रुति को मानते तो आप वेद वार्ता बन जाएंगे। वेद वार्ता पढ़ा है ना आपने? वेद वादरत बन जाएंगे, है ना, जो कि पाखंडी होते हैं। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने मन से चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो वेद वादरत लोग जो होते हैं उनको कोई भी ज्ञान, मतलब उनको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने श्लोक उद्धृत किया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, है ना, पंचरात्रिक विधि बिना। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप लोग जब भी कभी किसी भी अनफिलोसफिकल व्यक्ति से बहस कर रहा है, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि या तो वो स्मृति बोल रहा होगा, या तो वो श्रुति बोल रहा होगा, या वो पंचरात्रिक विधि बोल रहा होगा, या इनमें से किसी को नहीं बोल रहा है, अपने मन से कोई फिलोसफी बता रहा है, ठीक है ना। कहीं से तो बोल रहा होगा ना, कोई दर्शन तो बोल रहा होगा वो। तो अगर आप कोई भी दर्शन बोल रहे हैं, भावुक हैं, तो आप भावुक रहेंगे, भावुकता से कहीं पहुंचा नहीं जाता। साइंटिफिक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यदि आप केवल श्रुति को मानते हैं, थोड़ा प्रकांड लोग जैसे बनारस से पहुंच जाइए, तो श्रुति बहुत मेंशन करते हैं वो लोग, है ना, लेकिन स्मृतियों का ज्ञान नहीं है। बहन बहन वगैरह का पुराण, बहनें होती हैं, है ना, उसका ज्ञान नहीं है। आचार्यों के श्रीमुख से जब बोले, सुखदेव जब उसको जूठा कर देते तो वो और मधुर हो जाता है भगवान की कथा। हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन आप श्रुतियों को साधु संतों के और आज के पेरेफेनेलिया से या भगवान की अन्य लीलाओं के माध्यम से, उनकी लीला से नहीं समझते हैं, आप फिर क्या हो जाएंगे? वेद बारत बन के रह जाएंगे। वेद बादरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये बहुत ही काट मुझे दिया हमने, अभी क्या किया बहुत- आपने? फिलॉसफी काट दी उस व्यक्ति की, है ना, जो वो रॉन्ग सिद्धांत बता रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया ना। उसके बाद प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप जो शंकराचार्य को बोल रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गीता जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है ना। जो दगाए के गोपाल समान नंदना, शंकराचार्य का ये कहा हुआ है। ये कितने इंटेलिजेंट है प्रभुपाद, बहुत ज्यादा। शंकराचार्य को ही लेके आ रहे हैं, ये प्रूव करा रहे हैं कि गीता को तो शंकराचार्य ने भी एक्सेप्ट किया है, इसलिए प्रमाण के रूप में आपको गीता को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप जो गीता के अलावा भी बता रहे हैं ना सबका मीनिंग, कीर्तनीय का, और भी चीजों का, तो प्रभुपाद करे शास्त्र में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्मृति शुद्धि विरोधी है तो उत्पात ही करेगा केवल।
वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति है ही नहीं। आजकल देखिए जैसे प्रेमानंद महाराज जी और अनुराधाचार्य पर टीका टिप्पणी इतनी भयानक, बहुत ज्यादा। स्त्रियों के विषय में बोल के बोला, सब्जेक्ट मैटर से हटके बात हो रही है, कहाँ से कहाँ वुमनाइजेशन पे चला गया बात, वुमन लिबरेशन तक बात पहुंच गई। कहने का मतलब ये लोगों के पास उत्पात एवं कल्पते, ऐसे ही होता है। अगर श्रुति का नॉलेज नहीं है, स्मृति का नॉलेज नहीं है ना, पुराण का नॉलेज नहीं है, पंचरात्रिक विधि का नॉलेज नहीं है, तो उनके जो विचारधाराएं होती है समाज में केवल उत्पात मचाती है और कुछ नहीं करती। तो ये जो श्लोक है ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग उसको लर्न करिए मीनिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं आनंद गिरी इस उदाहरण के संबंध में कीर्तनी का अर्थ है वेदांत प्रणव जपश्च। कीर्तन का मतलब ही होता है प्रणव मंत्र का या भगवान के नाम का कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब नहीं होता है कि किसी के भी नाम का कीर्तन करना, हरि कीर्तन ही संकीर्तन होता है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद कहते हैं क्यों? क्योंकि वेदांत कृत्य कृष्ण है। अभी बताया मैंने आपको, खुद भगवान ने बोला है सभी वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। जानना, ठीक है। दो चीजें प्रभुपाद, देखो प्रभुपाद जब किसी से बात करते हैं, और अभी जो लोग साधु संतों को बुलाकर इतना क्रिटिसाइज करके जो बातें कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी और अनुराधाचार्य के बारे में, इनके साथ उत्पात क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रमाणिक आचार्य नहीं है, ये दोनों प्रमाणिक आचार्य नहीं है, है ना। तो इनकी जो बातें जो कही गई हैं इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये शास्त्र पे आधारित बातें शास्त्र नहीं पर कर रहे आधार हैं। नहीं है ना, प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है ये लोग। हम्म। जब प्रभुपाद बात सेम टॉपिक पे प्रभुपाद बात कर रहे हैं ना, देखे उनका क्रिटिसाइज किया जा रहा है, प्रभुपाद बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कैसे बात कर रहे हैं? सबसे पहला गुण होता है प्रभुपाद का ये स्टैब्लिश करना कि शास्त्र प्रमाण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना शास्त्र के आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो बियॉन्ड लिमिट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, उत्पात ही होता है। ये प्रभुपाद हमेशा फर्स्ट स्टैब्लिश करते हैं कहीं पर भी। एक बार अगर प्रभुपाद ने शास्त्र को स्टैब्लिश कर दिया, अब आप अपने सारे प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं सामने वाले। हम यही नहीं करते। आप जितने भी कन्वर्सेशन में 2-3 दिन मैंने 1-2 कन्वर्सेशन देखे, उसमें सबसे गलत चीज जो है वो ये है कि जो जिन लोगों को चुना जाता है बोलने के लिए शास्त्र के ऊपर बात करें, उनका ज्ञान बहुत परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। इसलिए पहले वो शास्त्र को स्टैब्लिश नहीं करते हैं, कहीं प्रामाणिकता पर से भी वो शास्त्र को स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं जज करने वाले? सबसे पहले शास्त्र, भाई समाज का मतलब होता है शास्त्र, शास्त्र के हिसाब से चलो। साधु संत शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र दृष्टि होती है, शास्त्र तय करता है क्या सही होना चाहिए क्या गलत है, क्योंकि इसको स्वयं भगवान ने लिखा है। ये फर्स्ट बात समाज में स्टैब्लिश करनी होती है ऑडियंस के हिसाब से। तो इसको कोई काट नहीं सकता। काट नहीं सकता वो, लेकिन ये स्टैब्लिश करने का भी तरीका होता है, कहा डायरेक्ट नहीं कहा हाँ, जाता। अब देखो बिल्कुल प्रभुपाद बिल्कुल। उनको कैसे कैसे करके बता रहे हैं। आप देखो स्टॉल उनसे हम्म। क्वेश्चन पूछ रहे, प्रभुपाद कैसे कैसे बता रहे हैं। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हम्म। के बाद श्री प्रभुपाद ने फिर एग्जाम्पल दिया कि कैसे गीता जो है उपनिषद है। फिर प्रभुपाद उन्हीं के शंकराचार्य पर आ रहे कि शंकराचार्य तक ने ये बात मानी है, और अगर आप कोई चीज शास्त्र के बिना मानेंगे तो उत्पात ही करेंगे, अगर आप शास्त्र के बिना मानेंगे तो आप भावात्मक रहेंगे, अगर केवल श्रुति को मानेंगे जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कीर्तन का इधर उधर, तो आप केवल वेद भेदभाव में औरत जाओ। ही बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात है, स्टैब्लिश कर दिया ना प्रभुपाद ने भूमिका। अब प्रभुपाद जो बोलेंगे अगले को सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रभुपाद के पास हजारों प्रमाण है बताने के लिए, है ना। 1 मिनट लगेगा प्रभुपाद को काटने में। समझ रहे हैं? किसी को भी यहाँ लाना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर लाना और ये कहना कि शास्त्र ही मेन प्रमाण है, वो बहुत थोड़ा टेक्निकल चीज है। किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। किससे बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से ये बात बताई जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज डायरेक्ट भी नहीं बताई जाती है,
उस आम व्यक्ति व्यक्ति के नहीं हिसाब से, समझता। हाँ उस व्यक्ति के हिसाब से बताइए। तो देखिए ये सब चीज सीखना चाहिए। पहली बात इस्टेब्लिश करनी है शास्त्र। अगर आपने शास्त्र इस्टेब्लिश कर दिया आप बात कह सकते हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। और हाँ। प्रभुपाद कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा। कौन सी बात? श्रुति स्मृति विरोधी है। अगर कोई व्यक्ति तो उत्पात करेगा। मैं भी इस बात को मानता हूँ, इसीलिए श्लोक मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी जो स्टॉल है वो चौधरी बन रहा है प्रभुपाद के आगे। प्रभुपाद ने सिंपल उसको कीर्तनी का डेफिनेशन बता दिया। वो प्रभुपाद के आगे चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि मेरे पास ये चीज है, मैं ये सब चीज चैलेंज कर रहा है वो, एक तरह से चैलेंज हल्के में कर। मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। मैं भी फिलोसफर आदमी हूँ, तो प्रभुपाद उसको बहुत अच्छे से हल्के में ही बता दिए। 2 ही पैराग्राफ में ही प्रभुपाद ने उनको बिल्कुल अपने अपने मोल्ड में ले आए। अब प्रभुपाद जो है एस्टैब्लिश कर देंगे। देखो अगले श्लोक के संबंध में जिसमें कि वो वर्णन है कि ज्ञान यज्ञ ने जयंती माम, जिसके बारे में उन्होंने कहा ना कि आपने ये जो सततम कीर्तयन्तो माम बोला, उसके बाद जो श्लोक है उसमें अलग बात कही गई है। क्या बात कही गई है? याद रखिए, गीता में केवल भक्ति के बारे में बात नहीं की गई है। उनके हिसाब से गीता में कर्म के बारे में भी बात की गई है, गीता में ज्ञान की बात की गई है, गीता में योग की भी बात की गई है। तो आप केवल जो भक्ति अर्थ लगा रहे हैं वो नहीं है। यही बात बोली ना। अब प्रभुपाद यहाँ पे क्या प्रमाणित करना है? यही चीज प्रमाणित करना है। आप कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ न यजन्ति माम, ज्ञान के यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। इसके अगले श्लोक में है कीर्तन का मतलब केवल कीर्तन करना नहीं है, ज्ञान के द्वारा कीर्तन करना। सेकंड श्लोक से देखिए उसमें यही बोला था। अब प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण ही है, माम शब्द आप भूल गए हैं। प्रभुपाद ने कहा आप दूसरा जो श्लोक आप बता रहे हैं उसमें माम शब्द आपने छोड़ दिया। किसी के पास भगवत गीता है तो जरा बताइए 9.14 श्लोक 14 श्लोक पढ़िए थोड़ा। मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी। आप लोगों को पता नहीं इंटरेस्ट आ रहा नहीं, कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसको पढ़ने में। 40 या 14? 9:14 9वां नहीं, 9वें अध्याय का 40वां 14 ओके, वही सोचा 14। माता जी 9वें अध्याय का तो सिर्फ 34वां है। 9.14 श्लोक निकालो ना, सततम कीर्तयन्तो मां। ये है ना, सततम कीर्तयन्तो मां यतश्च दृढ़वतः नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसके नेक्स्ट निकालना है। हाँ इसके नेक्स्ट है ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। देखो हम लोग को क्या बताया गया कि सततम कीर्तयन्तो मां भक्ति है, भगवान का नित्य कीर्तन करना है, नमस्कार यतन के साथ दृढ़ व्रता भक्ति करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, और माम नित्य युक्ता उपासते लिखा है ना। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे समझना है। इसी बात को मिस्टर स्टॉल कह रहे हैं कि आप तो भक्ति कह रहे हैं, लेकिन जस्ट भक्ति के बाद तो भगवान ने ज्ञान की बात की है। तो कीर्तन का मतलब ज्ञान होता है, यही बोल रहे हैं ना। समझ गए? आप बात समझ रहे हैं? हाँ, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जरा ये सेकंड श्लोका पढ़िए माता जी, 15वां श्लोका। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते। मामुपासते, माम शब्द उन्होंने छोड़ दिया। ज्ञान लेना है लेकिन किसका? मेरा। माम, कृष्ण का लेना है, ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म का नहीं लेना है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, आप जिस श्लोक को बोल रहे हैं उसमें माम है, कृष्ण की उपासना करनी है अगर ज्ञान भी लेना है, यानी कीर्तन कृष्ण का ही करना है। समझ गए? वो ज्ञान ले आकर निर्विशेष ब्रह्म की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद करें ज्ञान भी कृष्ण के लिए ही लेना है, माम वर्ड आपने छोड़ दिया। क्लियर हो रही है बात? किसको किसको समझ में आई बात? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ माता जी थोड़ी थोड़ी आ रही है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? स्टॉल भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़। हाँ ठीक है, भक्ति जो भक्ति लोग तो कीर्तन करते हैं, लेकिन केवल कीर्तन ही नहीं करना है, ज्ञान लेना चाहिए निर्विशेष ब्रह्म का। प्रभुपाद करें नहीं बेटा, ज्ञान भी तो दूसरा बताया प्रभुपाद, उसमें माम शब्द जोड़ा है। ज्ञान भी कृष्ण का ही लेना है और दूसरा ज्ञान नहीं कृष्ण का लेना है।
ज्ञान भी कृष्ण का ही लेना है। ये एक क्योंकि बात ये है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माम शब्द छोड़ दे रहे हो तुम, माम क्यों छोड़ रहे हो? क्लियर है यहाँ पे? जैसा कि माम से दर्शाया गया है, ऊपर लिख, इस विधि का माधुरी, वर्णन। देखो जी अगले अध्याय में भी तो वो बोल रहे हैं 17 में पिता है मत्स्य रक्त माता दाता पितामह, मतलब मैं ही माता हूँ, ब्रह्मांड का पिता हूँ, अरे माता हूँ, भैया आत्मा हूँ। छोड़ो ना उसको, वो सीक्वेंस में चल रहा है ना। हाँ हाँ। जो दिमाग के यहाँ से ढीले होते हैं ना, वो लोग यही सब बातें करते हैं, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। आप जैसे ही भक्ति के श्लोक को स्टैब्लिश करेंगे, वो उसके बाद बताएगा इसमें तो ये भी है। उनके हिसाब से भगवत गीता का मतलब कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और भक्ति योग भी है। ज्ञान ज्ञान और भक्ति योग योग, अष्टांग तीनों योग। का मिश्रण है। अष्टांग योग, आप तो केवल अष्टांग हर योग। बात में ज्ञान भक्ति योग, बता रहे हैं, आप हर बात में भक्ति बता रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग हाँ, सब है। लेकिन भगवत गीता में कर्म योग भी बताया गया है, ज्ञान योग भी बताया गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कर्म योग का मतलब भक्ति है, भक्ति है, ज्ञान योग का मतलब भक्ति है, वो और जुड़ गया तो योग का भक्ति मतलब है। भी भक्ति है, ध्यान योग का मतलब भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ध्यान योग के लास्ट में क्या श्लोका बोला है? श्रद्धावान भजन्ते माम, बुधा वो भाव। है, वो एक मिनट, वो है मतलब जो सबसे श्रेष्ठ योगी है, नाम जो अपि जो सर्वेशाम सर्वेषाम सर्वेशाम भक्ति युक्ता उपास्यते। श्रद्धावान भजन्ते माम, ये कंक्लूजन ही यही है कि वो योगी जो मेरा ध्यान करता है, वो असली योगी है। सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो श्रेष्ठ योगी योग में वही है। आप कहाँ कोई अलग अलग बात बताई जा रही है, बल्कि अलग अलग मार्गों को भक्ति से जोड़ दिया जा रहा है। देख रहे हो परसेप्शन? परसेप्शन में अंतर समझ में आ रहा है? जब भी शंकराचार्य या मायावादी या कोई भी शून्यवादी परसेप्शन करता है, वो सबको अलग अलग कर देता है, कर्म योग ज्ञान योग सबको अलग कर देगा। लेकिन जब भक्त देखता है तो क्या होता है, भाई ज्ञान कर्म का भी तो भगवान कर्म योग करने को ही बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचित। माँ फलेषु, माँ आ गया उसमें भी। हाँ? फिर उसके बाद ज्ञान को भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा 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 ही चिंतन करना है। योगी को भी भगवान सर्वेशाम, मेरा ही ध्यान सबका करना है। अलग है, सबका जिस्ट ही भक्ति है। इसीलिए लास्ट में भगवान कहा है कि सब छोड़ दो, धर्मांतर भगवान धर्मान पर माम दज्जे। एकम शरणम, फिर बोल रहे हैं भगवान माम एकम शरणम व्रज। फिर माम बोल दिया। ये यही डिफरेंस है भक्तों को देखने में और लोगों। प्रभुपाद कहते हैं, अच्छा चलिए भगवत गीता को छोड़ दीजिए, ईशोपनिषद पर आ जाते हैं। उपनिषद आप बहुत ज्यादा कोट कर रहे थे, तो 11वें श्लोक पर आ जाते हैं ईशोक। विद्या च अविद्याम च। ये आप विद्या की बात कर रहे थे ना, कि भगवत ये गीता में एतद्दश के बाद तो विद्या की बात की गई है। तो कौन सी विद्या और क्या विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है, मैं नहीं कर रहा हूँ। माम चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। ईशोपनिषद सीधे बोलती है विद्याम च यतस्य वेद भयोसय अविद्या मृत्युर्तिर्व्य विद्या अमृत अश्नुते। विद्या अमृत के जो समान। अविद्या और विद्या को साथ साथ तत्वतः जानता है, खाली विद्या को बिल्कुल जान लेने से नहीं होगा, आपको नहीं अविद्या होगा, के बारे में भी विद्या को पता भी होना जानना चाहिए। होगा। बिल्कुल। तो अविद्या का मतलब थोड़ी कि आज की स्कूल की पढ़ाई लिखाई। अविद्या का मतलब है जो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में भौतिक ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, ये हम सही ये कह रहे हैं आप। विद्या और अविद्या लेते हैं, आधे से अधिक लोग से मेरी बात होती है, कहते हैं लिखा तो था हाँ भौतिक हाँ, से भी नॉलेज लेना। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भौतिक हम्म। जगत में जो ब्रह्मांड का नॉलेज है ना, कैसे ब्रह्मांड बना क्या बना, उस ब्रह्मांड की बात, उसका नॉलेज की बात की जा रही है। यानी भौतिक तत्वों का नॉलेज होना चाहिए और आध्यात्मिक तत्व दोनों का नॉलेज होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, आप अंश हैं, लेकिन इस समय भौतिक शरीर में है, इसलिए बी केयरफुल। तभी तो समझ में सब आ रही बात? प्रभुपाद ने सीधे बोला कि विद्या अविद्या दोनों का पता होना विद्या चाहिए। नहीं है। अगर आप केवल विद्या जानते हैं तो भी गलत है, और केवल अविद्या और के बारे में विद्या जानते हैं तो जानते भी हैं गलत तो है। भी गलत है। ये सब कार्ड देखे कितना सुंदर, बहुत सुंदर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही एकमात्र सुंदर। बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु को पार करके पूर्णामृत का आसन करा। जब ये दोनों तत्व को हम अच्छे से चलेंगे, तभी हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, भगवत धाम का। इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलेंगे। आप केवल अगर वेद की बात करते तो वो भी गलत है, और आप शंकराचार्य की बात करते तो उन्होंने भी गीता को एक्सेप्ट किया है प्रमाण के रूप में, इसलिए आपको प्रमाण एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। है ना भारी श्लोक? ईशोपनिषद बिल्कुल। सीधे प्रभुपाद भगवत गीता काट के उनके उपनिषद पर आ गया, क्योंकि उपनिषद के ज्यादा वो एग्जाम्पल दे रहे थे।
तो क्या होना चाहिए नॉलेज में? अविद्या और अविद्या दोनों नॉलेज का होना ज्ञान होना चाहिए। चाहिए। याद रखिए अपनी फिलोसफी, हमारी अचिंत्य भेदा भेद फिलोसफी। हमसे कोई बोले कि विद्या होना चाहिए या विद्या होना चाहिए, हम कहे भैया दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। अंधकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका नॉलेज अंधकार है। के बारे में पता होता ही प्रकाश को समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? सब पता होना चाहिए कहाँ पे कृष्ण है और कहाँ कृष्ण नहीं है। हम्म। विद्या अर्थात विद्या ज्ञान की प्राप्ति मनुष्यों के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या बुद्धि आपको भौतिक स्तर पर बद्ध अवस्था में रखती है। मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं इसलिए आप भी भक्ति कीजिए। आप अगर विद्या का साथ नहीं अविद्या का साथ लेंगे तो भौतिक जगत में ही रहेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। और संत यहीं पर तो उबारने की कोशिश करते हैं। संत को दिक्कत नहीं है कि आप हमसे मतलब नहीं रखिए। क्यों बोल रहे हैं अपना साधना शीट दीजिए? किसके लिए? मेरे लिए। हम आप लोगों को भी डांट क्यों रहे थे? साधना शीट अपनी भेजिए। अपने लिए? हमारे लिए अपने लिए ना? नहीं अपने लिए हमारे लिए कि मेरे पास इतनी साधना शीट आई। हाँ, रद्दी हो जाएगी फिर बेचेंगे। आपको आपका कहाँ वो आप पता तो चले। तो वो ये प्रॉपर एकदम क्लियर बता रहे। आप भौतिक अवस्था में पड़े रहोगे, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। भौतिक अस्तित्व भवरों का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की खोज करना अथवा वृद्धि करना। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति का ज्ञान का अर्थ है बारंबार जन्म मृत्यु के फंसे रहना। जो ऐसा ज्ञान अविद्या में तल्लीन है, प्रकृति के नियम द्वारा किसी प्रकार की भी शिक्षा नहीं ग्रहण करते। जिनका प्रभुपात करें ठीक है। अगर आप प्राकृतिक इस अविद्या के ज्ञान में रहेंगे तो दूसरी चीज आप क्या करेंगे? पहले तो देहात्म बुद्धि में रहेंगे, जन्म से निकल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान देगा ना तो आपको ग्रहण नहीं करेंगे। आप भ्रामक वस्तुओं के सौंदर्य से हमेशा मोहित रहेंगे। सैयारा मूवी देखने जाएंगे, नरसिंगा नहीं। और फिर वो ना प्रेमी ना प्रेमिका पैसा देके रील खराब बना रहे हैं और हम इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वहां पे ज्यादा, है ना? विद्या अर्थात वास्तविक ज्ञान, वही दूसरी ओर अर्थ है प्राकृतिक दिव्य ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही अविद्या मूलक कर्मों की विधि का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। फलस्वरूप मुक्ति के पद का अविचल भाव से अनुसरण किया जा सकता है। मैंने बता दिया आपको। फिर प्रभुपाद एक और श्रीमद् विश्वोपनिषद का श्लोक करते हैं, संभूति और असंभूति। ठीक है ना? संभूति अमृत अश्नुते, पूर्ण अमृत का ही मुक्ति है। इस अमर का आस्वादन श्री भगवान के शाश्वत धाम में होता है और सर्व कारण कारण ईश्वर के भजन के फल है संभवा। तो इस वास्तविक ज्ञान अर्थात विद्या करते भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, यही ज्ञान का यज्ञ पूर्ण है। यह ज्ञान यज्ञेन योजितो माम, ज्ञान की सिद्धि भगवद गीता भजन पौना नाम जन्मना अनंते ज्ञानवान माम प्रपद। ऐसा ज्ञानी, कैसा ज्ञानी? वासुदेव सर्वमिति। सर्वमिति। इसमें भी ओम माम की बात की जा रही है, निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं की जा रही है। वासुदेव सर्वमिति। इसमें भी माम है, इसमें भी हाँ माम है। इसमें भी माम है। पौना लोग माम छोड़ देते हैं ना, माम माम छोड़ कोई देते और हैं, अर्थ माम कर लेते हैं। ये है। ठीक है ना? नाम पर प्रदत्ते। यदि हम ज्ञान से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि कृष्ण ज्ञान से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने का हमारे यह कठोर श्रम धान के छिलके को कूटने के समान है। श्रीमद् भागवत गीता भागवत में वर्णन है, एग्जाम्पल दिया गया है। कूट लो, धान निकल गया, कूटते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और ये जानते हैं कि धान के किस तरह चावल प्राप्त किया जाता है, वो बुद्धिमान लोग होते हैं। परंतु जो कुछ फल पाने की आशा से खाली छिलकों को कूटता है, तो कितना बढ़िया लताड़न है प्रभु जी। प्रभुपाद के लताड़ रहे स्टॉल को अच्छे से, है ना? भे भे के मारना जिसको कहा जाता है। कि उसने भी प्रभुपाद को बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाया था, उसको ये नहीं पता था कि प्रभुपाद से भिड़ रहा है ना? उसने अपना इंटेलेक्चुअल दिखाया था बहुत प्रभुपाद को। प्रभुपाद बता रहे हैं छिलके को कूट रहे हो, कितना ही कूट लो कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार यदि कोई वेद का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त किए बिना वेद का अध्ययन करता है तो बहुमूल समय व्यर्थ कर रहा है। श्रम एव ही केवल। और किसी को कैसे लताड़ा जाएगा? और सुनो,
तो कृष्ण के भजन पूजन के ज्ञान का संवर्धन अनेक जन्म के पश्चात तभी हो पाता है जब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान होता है। मतलब यू आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन, यू ट्राई टू मेक दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट एक्चुअली एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हो तुम। दर्शन शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन दिखा कैसे रहे हो कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो। बुद्धिमान हो। प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार से महात्मा जो ऐसा होता है ना वो सुदुर्लभ होता है, यानी मैं सुदुर्लभा हूं। प्रभुपाद कह नहीं रहे, लेकिन मतलब तो ये ना, तुम Indirect तो एक वही नंबर के मतलब है। मूर्ख हो, और क्योंकि मैं परंपरा से ज्ञान लिया हूं इसलिए मैं दुर्लभ महात्मा हूं। तुम्हें मुझसे सुनना चाहिए, कहने का मतलब ये है प्रभुपाद का। तो जिन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, सर्वित भावेन कृष्ण को शरणागत हो गए हैं, वे सुदुर्लभ महात्मा होते हैं। तुम्हारे तरह शंकराचार्य का एग्जाम्पल देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जो मैं फिलोसफी आपको समझा रहा हूँ शास्त्र के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, ऐसे महात्मा दुर्लभ आने वाले हैं। वे साधारण महात्मा नहीं होते हैं, महात्मा गांधी जैसे जिनसे नॉलेज लेके आए हो तुम शंकराचार्य भाष्य। मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन से आया हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये मतलब है। भगवान चैतन्य की कृपा से, इधर लिखा नहीं, मतलब मैं ऐड कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना। नहीं लिखा हुआ है भगवान चैतन्य की कृपा से। हाँ, नहीं मेरा प्रभुपाद अच्छे वर्ड लिखे हैं, हम तो ऐसे ही मजाक में बोलते रहे। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान चैतन्य की कृपा से जीवन का ये चरम सिद्धि की अवस्था निःशुल्क ही सर्वत्र वितरित की जा रही है। कोई इतना पैसा बड़ा नहीं रहा। सुदुर्लभ ज्ञान कोई पैसा नहीं मुफ्त रहा में दे रहा हूं तुम्हें। सही बात है। इसका अभाव भी अत्यंत उत्साहजनक है, इसका प्रभाव भी, प्रभाव। प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव भी उत्साहवर्धक। नहीं तो कैसे इन योग युक्तों ने इतना अप्राकृतिक ध्वनि हरे कृष्णा जप के, है ना, सुदुर्लभ महात्मा का पद प्राप्त कर लिया है। ये सब तो कुछ नहीं जानते थे, आज इतने अच्छे बिल्कुल। महात्मा बने हुए हैं सब। सब कुछ कैसे छोड़ बने? दिया, 4 नियम का पालन कर रहे हैं। अति दुर्लभ कार्य, बिल्कुल। 4 नियम को छोड़ देना। उनके पास वैदिक संस्कृति की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, केवल वो चैंटिंग करते थे और कीर्तन करते थे, उससे शुद्ध हो गए। प्रमाण है, बिल्कुल। शास्त्र प्रमाण के देख के वास्तविक प्रमाण भी तुमको दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई जीवन में और जरूरत नहीं है, इसकी कमी से सारी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ये हम लोग को भी समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत सही। अगर हमारे जीवन में नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने घर में बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है जब तक आप संग नहीं करेंगे। ब्रेन वॉश होना बहुत जरूरी है। और केवल इस कीर्तन के आधार पर इनसे अधिकांश जो बहुत निश्चल है, भक्ति का मार्ग स्थिर है। देखिए क्यों जानना ये जरूरी है प्रभुपाद को, मैं आप लोगों को इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपके डिवोशन पर डिपेंड करता है। आपका डिवोशन में ज्ञान किस लेवल का है वैसा ही लक्ष्य आप बनाएंगे। पर ब्रह्म का अगर आपका नॉलेज है तो आपकी डिटर्मिनेशन, आपका संकल्प, आप भले भक्ति कर रहे होंगे लेकिन ब्रह्म लेवल तक ही रियलाइजेशन। अगर आप परमात्मा के बारे में ही केवल जानते हैं तो आप पहुंचेंगे कहां तक, केवल परमात्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका भगवत रियलाइजेशन है तो आप भगवत धाम जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए प्रभुपाद इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको नॉलेज ही नहीं तो आपकी सारी डिटर्मिनेशन, लक्ष्य सब उधरी की तरफ निर्धारित होगा, पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट। इसलिए प्रभुपाद इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। और केवल इस कीर्तन के आधार पर ही कि अधिकांश बहुत से निश्चल भक्त मार्ग पर स्थिर है। पाप में जीवन के जो 4 सिद्धांत है, मांसाहार न करना, अवैध स्त्री पुरुष संग, चाय कॉफी का सेवन, नशीली पदार्थों का सेवन बंद, जुआ न खेलना, ये वेदांत सूत्र में अपने मन से थोड़ी बोला हूँ, ये पाप के स्थान है। पाप में रहेंगे तो फिर भक्ति कैसे करेंगे। अनावृत शब्दात फिर स्टैब्लिश कर रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उधर। अनावृत शब्द के और मीनिंग बताइए, ज्ञान लेना। तो कहते हैं अनावृत शब्दात, शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त होता है। सुनिए, ज्ञान तो ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं, शब्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे हम जिस भी तरह से लेते हैं, हमारा अशुद्ध अवस्था भी रहता है,
कि लेते लेते आज हम पवित्र हुए कि नहीं। हम सभी एग्जाम्पल भी हैं। प्रभुपाद बोल सकते हैं, हाँ प्रभुपाद हम लोग कुछ नहीं जानते थे, इन जैसे टेढ़ा मेढ़ा हमने ये 16 माला जप की, उसी से ही हमारा सब कल्याण है। प्रभुपाद कह रहे हैं अनावृत शब्द, शब्द भगवान अपने आप में पूर्ण है ना, हम अपवित्र हैं तो क्या हुआ। भगवान तो पूर्ण है। ये बात समझना है बहुत जरूरी है। भगवान पावरफुल है, हम अगर इम्प्योर भी हैं तब भी प्योर हो जाएंगे। भाई भगवान सोना है, हम लोहा भगवान को है। समझना बहुत जरूरी है। भगवान भौतिक कलमश से उनके अंदर कलमश नहीं आ जाएगा। भगवान में इतनी शक्ति रखते हैं कि हमें भी पवित्र कर दे। सभी कलयुग से मुक्त कर देंगे। हाँ, हम भगवान फल चिंतन के द्वारा निर्णय करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं देखिए कोई भी बात है फले न परिचिता, है ना। हमारे मिशन का फल देख लीजिए और आपकी जो फिलॉसफी उसका फल देख लीजिए। आपके क्रिश्चियन के लोग सब कुछ छोड़कर, चर्च छोड़कर हमारा मिशन ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें सेटिस्फाइड है, उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन हरि नाम को उच्चारण करके वो पवित्र भी हो रहे हैं और ये 4 नियम का पालन कर रहे हैं। आप में से करने में हालत खराब हो जाएगी ज्ञानियों। सही बात है एकदम। समझ रहे हैं प्रभुपाद, ये मतलब आम भाषा में आपको ये बता रही हूँ। प्रभुपाद ये कह रहे हैं ये लोग विशुद्ध प्राथमिक जीवन, परमार्थिक जीवन का स्तर पर बने हुए हैं और उपरोक्त अविद्या इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांत की वृद्धि करने में इनकी कोई आकांक्षा भी नहीं है। जब हम भक्ति करते तो हमें इंद्रिय तृप्ति का मन नहीं करता। ये लोग इस सांसारिक स्तर पर फिर से नहीं लौटते प्रेममय संबंध का, क्योंकि वो आसान है, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। सर्व फल त्याग, इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। आपने जो शंकराचार्य हैं और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब छोड़े हैं आप, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पकड़े, क्योंकि मुफ्त में ये ज्ञान दे रहे हैं एकदम, और वो सुदुर्लभ महात्मा है, हल्के में मत लीजिए आप हमको। समझ गए ना। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, जिसको आप नहीं मान रहे हैं, कृष्ण की परम शक्ति और हे भगवान कृष्ण कृपा करके मुझे अपने नित्य सेवा में संलग्न कीजिए। ये प्रार्थना है, ये महामंत्र नहीं, ये कोई नाम नहीं है ऐसे ही भौतिक, ये प्रार्थना है भगवान के लिए। हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं, केवल श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। श्री कृष्ण हमें जो आज्ञा देते हैं केवल हम उसी का पालन करते हैं। यानी भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चेतना में जो बातें बताई गई हम उन्हीं को मानते हैं। हमें जो शंकराचार्य, मायावाद, उग्रवाद, निर्विशेषवाद, हरि बोल नहीं मानते हैं। हमारा एकमात्र प्रयोजन कृष्ण को जानना है, उनकी आज्ञा का पालन, साफ बोल दिया प्रभुपाद। और ये महात्मा कैसे हैं? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ। हम कर्म, ज्ञान, योग के समस्त फलों का त्याग कर चुके, जिस पर आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवत गीता कर्म भी बताती है, ज्ञान भी बताती है, आप केवल भक्ति बताते हैं। और यही विशुद्ध भक्ति भक्तिर उत्तमा है। उत्तम भक्ति इसको कही जाती है। भक्ति तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उत्तमा भक्ति शुद्ध प्रेम कृष्ण को। आपको अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुकूलेन भक्ति कृष्ण श्रीशरणम भक्तिरुत्तमा। तो इसको पढ़ने से हमारी बुद्धि भी समझ में आई, ज्ञान का मतलब भी कृष्ण होता है ना। श्रुति का मतलब भी, अगर श्रुति पढ़ेंगे तो उत्पाती करने वाले, केवल वेद भारत ही बन जाएंगे, बहुत से श्लोका बोलेंगे खटर 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 खटर, ज्ञान कुछ नहीं रहेगा, पोलम पोल ही रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।